जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है ईश्वर की कृपा। सुरेंद्र नाथ मित्र श्री रामकृष्ण के एक गृहस्थ शिष्य थे। एक दिन उन्होंने श्री रामकृष्ण को अपने घर पर आमंत्रित किया। सुरेंद्र नाथ पहले मद्यपान किया करते थे, पर श्री रामकृष्ण के प्रेम ने उन्हें एक श्रद्धालु भक्त बना दिया। पर वे थोड़े अहंकारी थे। जानते हो, गुरुदेव को अपने घर पर लाने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। यहाँ बहुत से भक्त उनकी कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, गुरुदेव के परम भक्त जो हो। अनेक भक्त यहाँ गुरुदेव के दर्शनार्थ आ रहे हैं। मैंने गुरुदेव के लिए ये कीमती माला खरीदी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे पहनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री रामकृष्ण जब सुरेंद्र के घर पहुँचे तो वहाँ उपस्थित भक्तों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे दिव्यानंद से भरपूर होकर भजन एवं नृत्य करने लगे। भक्तगण भी उनके नृत्य गीत में सम्मिलित हो गए। सभी भगवत भक्ति के आनंद का उपभोग कर रहे थे। इसी बीच सुरेंद्र माला लेकर आए। आओ हम सब मिलकर इस सुंदर माला से गुरुदेव को विभूषित करें। ऐसा कहकर सुरेंद्र अहंकार पूर्वक माला लिए हुए श्री रामकृष्ण के पास पहुँचे। पर ये क्या? श्री रामकृष्ण ने वह माला पहनने के बजाय फेंक दी और नृत्य करते रहे। गुरुदेव ने उस माला को स्वीकार क्यों नहीं किया? सुरेंद्र के अहंकार को ठेस लगी और वे उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। उन्होंने सोचा कि श्री रामकृष्ण ने उनका अनादर किया है। सुरेंद्र ने अपने मित्रों से कहा, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। एक निर्धन व्यक्ति इतनी बहुमूल्य माला की कीमत समझ ही कैसे सकता है? वे तो जो कुछ भी उसके हाथ में आता है उसे बिना देखे सुने फेंक देते हैं। सुरेंद्र ने बहुत बड़ी भूल की थी, पर आखिर थे तो श्री रामकृष्ण के भक्त ही। उन्हें शीघ्र ही अपनी भूल का एहसास हो गया। ओह, मुझे मेरी भूल समझ में आ गई। ईश्वर को धन से नहीं खरीदा जा सकता। मैं अहंकारी हूँ, स्वार्थी हूँ और गुरुदेव विनय और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। सुरेंद्र के मित्रों ने उन्हें सांत्वना दी तथा उन्हें श्री रामकृष्ण के पास ले गए। हमारे गुरुदेव कृपा की मूर्ति है। वे तुम्हें निश्चय ही क्षमा कर अपना लेंगे। मुझे धिक्कार है। ईश्वर की कृपा उन पर होती है जो निरहंकार होते हैं। मैं गुरुदेव की कृपा पाने के योग्य नहीं हूँ। मेरे जीवित रहने से अब कोई लाभ नहीं। एक तरफ तो सुरेंद्र अपने मित्रों के सामने विलाप कर रहे थे और दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण अन्य भक्तों के साथ अब भी संकीर्तन कर रहे थे। सुरेंद्र को जब अपनी भूल का एहसास हुआ, उनका अहंकार चूर चूर हो गया और तभी श्री रामकृष्ण ने उनकी दी हुई माला को स्वयं ही अपने गले में धारण कर लिया। अरे सुरेंद्र, तुम कहाँ चले गए? आकर देखो, गुरुदेव तुम्हारी दी हुई माला पहनकर आनंद मगन होकर नृत्य कर रहे हैं। आह, गुरुदेव की असीम कृपा है। मेरा अहंकार उनकी कृपा प्राप्त करने में अवरोधक था। वे विनयी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। मेरे अहंकार को दूर करने वाले गुरुदेव के चरणों में मेरा असंख्य प्रणाम। संकीर्तन शेष हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण भक्तों को उपदेश देने लगे। इस कलयुग में भक्ति ही एकमात्र साधन है और भक्ति एवं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार का परित्याग करके ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। सुरेंद्र और अन्य भक्तों को इस तरह मार्गदर्शन करने के बाद श्री रामकृष्ण ने सुरेंद्र से कहा, बड़ी भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? अभी व्यवस्था करता हूँ गुरुदेव। भोजन के पश्चात श्री रामकृष्ण ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। सुरेंद्र नाथ मित्र उन 4 सौभाग्यशाली पुरुषों में से एक थे जिन्हें श्री रामकृष्ण के भोजन आदि की व्यवस्था करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद स्वामी विवेकानंद द्वारा श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना में
सहयोग करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी।